हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। हमारे कॉलेज में चल रहा है एसटीपी। तो सुबह बुलाते हैं साले 9 बजे से, शाम को रखते हैं 4 बजे तक। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे, मतलब थोड़ा बहुत होता है। और मेरे जस्ट बगल में मैडम बैठी है, शायद आज एबसेंट रहेगी, बोल रही थी ऐसा कुछ कि आज नहीं आएगी। जस्ट बगल में बैठी है, ठीक है, अच्छी है। बाकी वहाँ से जो बोर्ड पर दिखता है ना, दिखता ही नहीं है सारा। मतलब एक तो लाइट पड़ती है, ऊपर से ब्लर आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अंकल सो ऐसा शुरू हो गए। बिजनेस में नो कॉम्प्रोमाइज़, मनी नो कॉम्प्रोमाइज़। चलते हैं कॉलेज की तरफ यार। डेली लाइफ है, नहाते हैं, धोते हैं, कॉलेज करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं फिर। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि साला बहुत सारा काम करना पड़ता है। इंटरनल आने पर असाइनमेंट लिख के दो, उसके लिए पढ़ो, फिर असाइनमेंट सबमिट करो, रिकॉर्ड लिखो, लैब एक्सटर्नल्स के लिए पढ़ो, इंटरनल्स के लिए पढ़ो। बहुत सारा प्रेशर हो जाता है कॉलेज में। और स्कूल की बात एक अलग ही थी। सुबह 9 से 2 बजे तक स्कूल रहता था। उसके बाद जो भी होमवर्क करना रहा तो होमवर्क मिलता था, करो, फिर इंजॉय करो। स्कूल की लाइफ ही मस्त है, आराम से खेलो, बाहर घूमो। यहाँ तो साला 9 से 4 बजे तक बंद जाते हैं ऐसे, जैसे मतलब पता नहीं है कि कैटल्स की तरह के अंदर डाल दिया और बस वहीं खाओ, वहीं जो भी करना होगा वही सेट कर दिया इधर। और एक तो प्रेशर बहुत रहता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही प्लेस्ड होना पड़ता है, वो भी कंडीशन एक रहती है। और मैं तो दूसरी स्टेट में हूँ, तो मुझे तो प्लेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में। यहाँ के लोग करीब 1 लाख समथिंग देते होंगे अप्रॉक्स, लेकिन मैं तो उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, प्लस रहने का अलग से देना पड़ रहा है। तो ये है कि इन्वेस्ट करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, बट ये है कि आउटपुट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आउटपुट लो। जितना तुमने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आउटपुट लो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ठीक है, अभी भी जो कॉलेज चल रहा है, थोड़ा सा ऐसा सीनियर्स मेरे को बता रहे थे कि थोड़ा सा चेंज हुआ है कॉलेज में। हो सकता है हमारा प्लेसमेंट जल्दी हो जाए, मीन्स 4 ईयर आफ्टर हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो अदरवाइज खुद तो करना ही पड़ेगा फिर। मैं तो सोच रहा हूँ ड्रीम 11 में पैसे जीत जाऊँ, 2-4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ जीत जाऊँ, तो खुद का स्टार्टअप शुरू कर दूँ उधर ही। उसके लिए पैसे चाहिए यार, पैसे हम घर वाले नहीं देंगे, मारेंगे और पकड़ के। इसलिए वेट, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखो। मैं भी चलता हूँ ना, कॉलेज टाइम हो रहा है, अब मेरा पेशेंस रख देंगे कॉलेज वाले, खास करके एचओडी साल। तो गैस मैं हो चुका हूँ रेडी, और मुझे वेट है आविश भाई का, आज से आ रहे होंगे ऊपर से। चलते हैं कॉलेज, दिखाते हैं तो मैं एसडीपी में क्या होता है। फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता क्या होता है, तो मैं दिखाता हूँ, तो पता करना ना क्या होता है। चलते हैं बस। फाइनली आयुष भी आ चुके हैं, हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। आयुष कॉलेज में क्या हो रहा है? एसडीपी का प्रोग्राम हो रहा है भाई। उसमें होता क्या है? डीबीएमएस के बारे में पूरा पढ़ाया जा रहा है इनको। तुम अब तक कितना पढ़ चुके हो? हाफ कोर्स हो गया है। तुम्हें कितना आता है? सब आता है भाई, जितना पढ़ाए हैं। आज तक सब आता है, आयुष मुझे पढ़ाएंगे ना। और और ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? हाँ भाई, कर लिया। क्या खाया? मिल्क खाया, पिया जाता है, मिल्क खाया? ड्रिंक मिल्क बी स्ट्रॉन्ग। गाइस मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी पीजी में कुछ बिरयानी टाइप की कुछ मिला था वैसे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं जाता हूँ आंटी की शॉप पर, वहाँ मेरा से दोस्त राइस नहीं खाता है, राइस से एलर्जी है मेरे दोस्त को। अब मैं जाता हूँ उसकी आंटी की शॉप पर, तो वहाँ पे मूदे मिलते हैं पकौड़े टाइप के, वो खाता हूँ, फिर चलते हैं कॉलेज। चलो फाइनल हम पहुँच चुके हैं शॉप पे। तो वैसे आंटी ने कुछ बनाया नहीं, आज भाई उसके लैब में छोड़ने जाते हुए। चलो आज की लैब ये है, आज की लैब में भी कोई आया नहीं है, लेकिन और मेरी जान भरी पड़ी है। जा सही तुम अच्छे से जाना है ना, मस्त बैठो जाके, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे जाके? आ जाओ ना। कोई टीचर नहीं आया क्लास में, हम लोग ऊपर आते हैं फ्लोर पर वापस जाते हुए, तो कुछ खा पी के आए। छुट्टी तो नहीं है, पर कोई आया नहीं है अभी, आने वाला। हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं, अगर कुछ मिल जाए। क्या खाना सब तू बताओ तुम्हें? शाही पनीर अरे बहुत समस्या है यार, कभी हम लोग जल्दी आते तो कभी टीचर नहीं आते। हमारे एक गेस्ट और आया मयंक, ब्रेक के बाद आया ये। चीता ही कहते हैं। चीता ही कहते हैं। आज से बोले कुछ खाने चलते हैं, कुछ खाया नहीं है साला। अबे खाने नहीं जा पाएंगे, क्यों? मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? वो सीट घेरनी है ना। तू कह रहे हो आगे से तो जाएंगे खाने बोल रहे थे।
तो गाइस एक ब्रेक बाद हम लोग बंद करते हुए मैं और आवेश भाई मयंक कंटिन्यूस क्लास लेगा, क्योंकि मयंक एक ब्रेक बाद आया तो मयंक पूरी क्लास अटेंड करेगा, बताया क्या क्या पढ़ाया। और आवेश भाई हम लोग बंद करते हैं, कुछ खाने चल रहे हैं। सो गाइस ये देखिए समीर आलम एंड दिस इज मोहम्मद आवेश, ये ईटिंग डोसा ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। जब आए थे ना यहाँ पे तो डोसा छी और अब वाह नाइस। आज हमने जितनी लैब अटेंड करनी थी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, हमें क्योंकि वहाँ बहुत सारा काम करना है। और आवेश भाई जा रहे हैं लॉलीपॉप लेने। चलो आवेश भाई। सो गाइस मैंने लिया है सेंटा फ्रेश, आवेश मैंने लिया है लॉलीपॉप। इस साला कप लॉलीपॉप ऐसे लॉलीपॉप क्यों खाते तुम ये बताओ पहले? मजा आता है। अच्छा लगता है। और गाइस यहाँ की धूप इतनी सटीक पड़ रही है, काम ही ख़त्म कर दे रही है। चलते गाइस हैं, धूप बहुत तेज है। सो इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर वर्क। आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, वरना पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहेंगे, क्योंकि कॉलेज जाने से और क्लास अटेंडेंस से करने से घर थोड़ी चलता है। वही मेरा और आयुष भाई का। क्यों आयुष भाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या बोला था मैंने अभी? पता नहीं क्या तुम्हारी स्टोरी समझ ही नहीं पता क्या बोला है। बताओ क्या बोला था मैंने? आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, कॉलेज जाने से घर नहीं चलता। कॉलेज जाने से क्लास अटेंड करने से घर नहीं चलता। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। क्योंकि हमारे तो बाली बच्चे हैं, तो शादीशुदा हैं। चलो चलते हैं अपने काम पे। सो गाइस अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। मैं उठाऊँ सो के और मुझे लग रही है भूख। सारा यहाँ खाने कुछ मिलता है नहीं, तो मैं ले चलता हूँ दूध के पैकेट, दूध पीते हैं। चलो तो गाइस मैंने दूध ले लिया अपना। ये दूध है, ये बिस्किट है। अब कुछ है नहीं तो ये खाना पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। शॉप तड़ीने वाली। चलते हैं, दूध मीठा करते हैं और पीते हैं। मेरी डिश तैयार हो चुकी है, दूध। और बेंगलोर में रह के ये खाना पड़ रहा है तो बड़ी समस्या ही आता है। देखो मैं कहाँ करके खा रहा हूँ, बाहर एकदम करके। लोकेशन देखो कितनी सटीक लोकेशन है ना, ये लोकेशन है। पीता हूँ इसको। मज़ा आ गया। ऐसे दूध पिया करो भाई साहब, बहुत सटीक लगता है, एकदम मस्त लगता है। बेंगलोर में रह के भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो फिर दुनिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में चले जाओ, कहाँ ही मिलेगा। जैसे हमारे आगरा में बहुत सटीक मिलता है, एकदम मस्त मिलता है खाना। चपाती, पनीर और मसाला पनीर अलॉन्ग विथ सैलेड और मिर्ची का और उसका नींबू का अचार एकदम सटीक मिलता है। यहाँ तो साले चावल उसके साथ वो रख देते हैं, चिप्स टाइप की जो होती है, बड़े बड़े नल्ला बोलते हैं उसको, है ना, और उसको बोलते हैं कि ये सैलेड है। यहाँ पे कुछ भी मालिक कुछ भी चल रहा है। सो गाइस अब मेरी नमाज़ का टाइम होने जा रहा है, तो मैं चलता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं वहाँ जाकर तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट डे यहाँ आया था तो मेरी फ़र्स्ट डे की मेमोरीज़ थी, वहाँ जाकर दिखाता हूँ। रास्ते में ही पड़ता है मैं जाते टाइम, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये मेरी यहाँ की फ़र्स्ट मेमोरीज। जब मैं पहले दिन आया था बेंगलोर में, तब मैं ऐसी बस स्टैंड पर उतरा था। ये कुछ खास नहीं है दिखने में, ये बस स्टैंड है। यहाँ से लोग अपने घर के लिए जाते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो लोग। ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ, ठीक ठाक है। फर्स्ट डे बहुत खास लगा था क्योंकि नई जगह थी, नई चैलेंजेस थे। और 50 ग्राम में ऐसा नहीं है, जो था सब सेम ही है, कुछ नया नहीं है हमारी तरीके, लेकिन हमारे से ज़्यादा बेटर नहीं है। सो मैं थोड़ी देर में बस मस्जिद पहुंचने वाला हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है। मुझे अपने खुदा पर इतना यकीन है कि मैं वहाँ से भी जीत के आऊँगा जहाँ पर लोग अपनी हार पक्की समझ लेते हैं। सो गाइस हम लोग आज का ब्लॉग अपना यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे।